Good morning everyone. Today we are starting alternating current. In this lecture we will study average current and RMS current और AC जनरेटर के विषय में भी पढ़ेंगे. तो वन बाई वन स्टार्ट कर रहे हैं. तो हेडिंग लगाइए फर्स्ट एवरेज करंट. एवरेज करंट एवरेज करंट एवरेज करंट को ऐसे डिनोट किया जाता है आई एवरेज, या आई के ऊपर बार लगा दीजिए, या आई ऐसे एवरेज करंट इस फॉर्म में भी लिखा जाता है. फर्स्ट पॉइंट लिखिए. देखिए डिस्क्रीट करंट रहेगा. डिस्क्रीट करंट मतलब ऐसे I1 इक्वल टू 1 एम्पियर, I2 इज इक्वल टू 2 एम्पियर, I3 इज इक्वल टू 3 एम्पियर, I4 इज इक्वल टू 5 एम्पियर, I5 इज इक्वल टू 4 एम्पियर एंड 5 एम्पियर. तो इसका एवरेज I एवरेज सिंपल फार्मूला है I1 प्लस I2. किसी चीज़ का एवरेज ऐसे निकाला जाता है, सम डिवाइड बाई में कितने नंबर है, 5 है तो 5 से डिवाइड कर देते हैं. एवरेज किसी भी चीज़ का एवरेज ऐसे ही निकाला जाता है. ऐड कर दीजिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डिवाइड बाई 5. ये क्या हो गया, 6 4 10 15 डिवाइड बाई 5 3 एम्पियर. ये आंसर आ गया एवरेज करंट. इस फॉर्म में दिया है तो एवरेज ऐसे निकालेंगे. बाकी इंस्टेंटेनियस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है. देखिए इस फॉर्म में इसका एवरेज कैसे निकालेंगे. इंस्टेंटेनियस करंट का इंस्टेंटेनियस करंट जैसे I इज इक्वल टू ए दिया है, अल्टरनेटिंग करंट है. अल्टरनेटिंग करंट बताएंगे अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है. इस साइन के फॉर्म में है ना, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ चेंजेज. इसका एवरेज कैसे निकालेंगे. तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला ये होता है, फॉर्मूला याद रख लीजिए. एवरेज इक्वल टू T1 टू T2 किसी भी फंक्शन का I dt डिवाइड बाई T2 माइनस T1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, T2 माइनस T1. एवरेज निकालने का I एवरेज नीचे डिवाइड करना है, टाइम कट जाएगा, I डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए. टाइम नीचे भी टाइम कट जाएगा, I बचेगा. तो नीचे T2 माइनस T1 डिनोमिनेटर. इस टाइप का फंक्शन रहेगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम. इफ करंट इज गिवन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम तो इस फॉर्म में निकालेंगे एवरेज. रिमेंबर दिस फार्मूला. जैसे इसका एवरेज कैसे निकालेंगे. इस क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज करंट इन 2 सेकेंड. गिवन क्या है, I इज इक्वल टू 3t स्क्वायर. एवरेज करंट इन 2 सेकेंड. I एवरेज का फॉर्मूला तो ये होता है 2 सेकेंड मतलब 0 to 2 I dt T2 माइनस T1. फॉर्मूला तो यही होता है भाई, 0 to 2 I कितना है 3t स्क्वायर रख दीजिए, 3t स्क्वायर dt. T2 क्या है 2, T1 क्या है 0 यहाँ पे, ऐसे 2 माइनस 0. 3 कॉन्स्टेंट आउटसाइड, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन 3/3, अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 0 डिवाइड बाई 2 कट जाएगा.
1/2 टी का क्यूब कितना हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 0 ऐसे। इंटीग्रेशन है 8 डिवाइड बाई 2 क्या आएगा 4। बी इज करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट। ऐसे एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया है तो इस टाइप से निकलेगा एवरेज करंट। देखिए आई करेंट इज इक्वल टू दिया हुआ है साइन ओमेगा टी। इसका एवरेज क्या होगा, साइन ओमेगा टी का एवरेज क्या होगा इन वन साइकिल, नहीं दिया हुआ है तो इन वन साइकिल, इन वन टाइम पीरियड, इन वन साइकिल वी हैव टू फाइंड एवरेज। कितने टाइम ड्यूरेशन ने दिया है तो वन टाइम पीरियड। इसका एवरेज निकालिए, फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड एवरेज ऑफ आई इक्वल टू साइन ओमेगा टी, एक क्वेश्चन है। फॉर्मूला क्या होता है, आई एवरेज का फॉर्मूला तो ये होता है 0 टू वन टाइम पीरियड के लिए, हम लोग नहीं दिया हुआ है तो वन टाइम पीरियड के लिए। इसका ग्राफ क्या होता है ऐसे, आई डी टी फॉर्मूला लिख दीजिए पहले, T2 माइनस T1 T माइनस 0, T2 T माइनस 0 1/T, आई क्या है साइन ओमेगा टी डी टी। 0 टू टी सॉल्व कीजिए, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस ओमेगा टी डिवाइड में ओमेगा आएगा। सॉल्व कीजिए, आई एवरेज का वैल्यू क्या आएगा 1/ओमेगा टी आई 0 टू टी cos ओमेगा टी माइनस कोस ऑफ 0। अपर लिमिट टी रखिए फिर 0 रखिए, इस प्रकार -1 ओपन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी। देखिए टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा होता है, लर्न दिस। ओमेगा टी कितना हो गया 2 पाई माइनस कोस 0 1 -1 ओमेगा टी कोस 2 पाई का वैल्यू कितना होता है याद रखिए +1 तो -1, ये टर्म क्या हो गया 0। आई एवरेज क्या हो गया 0। होना भी चाहिए था वन टाइम पीरियड के लिए, यहाँ वन टाइम पीरियड हो गया, वन कंप्लीट साइकिल यहाँ तक हो गया, तो जितना प्लस है उतना माइनस। तो इन वन टाइम पीरियड एवरेज करंट इज 0 होना भी चाहिए था, जितना प्लस है उतना माइनस, एवरेज करंट 0। इन फुल साइकिल एवरेज करंट इज 0। हाफ साइकिल में तो हम लोग यहां लिखते जाइए, साइन ओमेगा टी का बताइए एवरेज, साइन ओमेगा टी का एवरेज इन फुल साइकिल में क्या आ गया 0। देखिए इन हाफ साइकिल ये साइन ओमेगा टी का ग्राफ है, फुल साइकिल यहां से यहां तो हो गया टाइम पीरियड, हाफ साइकिल यहां बोलते हैं। हाफ साइकिल में हाफ साइकिल मीन्स T/2 है ना। इसका साइन ओमेगा टी का एवरेज इन हाफ साइकिल, हाफ साइकिल में क्या होगा, हाफ साइकिल में एवरेज क्या होगा निकालिए। देखिए
आई इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी है, आई एवरेज फॉर्मूला तो ही होता है 0 से टाइम टी आई डी टी, और यहाँ पे क्या आएगा नीचे T2 माइनस T1 हाफ साइकिल है, तो T इक्वल टू कितना T/2 हो गया। ऐसे बनाइए T/2 T/2 माइनस 0, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, आई का वैल्यू साइन ओमेगा टी वही है, तो ये T2/T हो जाएगा। 0 टू T/2, आई के वैल्यू रख दीजिए साइन ओमेगा टी डी टी, सॉल्व कीजिए 2/T साइन का माइनस कोस ओमेगा टी, 0 टू T/2, ये ऐसे रखना है, माइनस 2/T रखिए, कोस ओमेगा टाइम का स्थान पर T/2 रख दीजिए, T/2 माइनस कोस 0, टी का स्थान पर 0 रखिए, कोस 0, ओमेगा टी का वैल्यू फिर T इज इक्वल टू 2π/ओमेगा, तो ओमेगा टी 2π रख दीजिए, माइनस 2/T कोस ऑफ ओमेगा टी कितना है 2π/2, कोस 0 का वैल्यू 1, माइनस 2/T कोस पाई का वैल्यू -1, -1 यहाँ पे हमने छोड़ दिया है ओमेगा, ओमेगा कहाँ गया, साइन का कोस ओमेगा टी हो गया, और ओमेगा बाहर आएगा, एक ओमेगा भी बाहर आएगा, ओमेगा टी, ओमेगा भी है यहाँ पे है, तो कितना आ गया 4 ओमेगा टी, 4 ओमेगा टी कितना होता है 2π, 2/π, रिमेंबर दिस। साइन ओमेगा टी हाफ साइकिल, हाफ साइकिल में कितना होता है, साइन ओमेगा टी का क्या होता है, देखिए 2/π, 2/π। सिमिलरली कोस ओमेगा टी का एवरेज इन फुल साइकिल, फुल साइकिल में क्या होगा 0 होगा, कोस ओमेगा टी एवरेज हाफ साइकिल 2/π, रिमेंबर दिस। नाउ इफ आई इज इक्वल टू दिया हुआ है साइन स्क्वायर ओमेगा टी, फाइंड एवरेज, साइन स्क्वायर टी का एवरेज क्या होगा, क्वेश्चन है। एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी, फॉर्मूला है आई एवरेज का फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला तो यही होता है 0 टू टी इन 1 टाइम पीरियड, लिख लीजिए इन 1 टाइम पीरियड, 0 टू टाइम टी इन 1 टाइम पीरियड निकालते हैं, एवरेज कहीं नहीं दिया हुआ है तो 1 टाइम पीरियड इन 1 साइकिल, फॉर्मूला है आई डी टी T2 माइनस T1, T माइनस 0, T2 माइनस T1, फॉर्मूला तो ये है, या फॉर्मूला पहले लिख दीजिए, फॉर्मूला लिखिए पहले, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे पहले फॉर्मूला लिखिए T1 टू T2 आई डी टी T2 माइनस T1, एवरेज करेंट निकालने का फॉर्मूला तो यही होता है भाई, 0 टू टी ले लेते हैं 1 टाइम पीरियड, 0 टू टी,
आई क्या है रख दीजिए, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। T2 क्या है T, T1 क्या है 0। ऐसे क्या आ जाएगा, आई एवरेज का वैल्यू, आई एवरेज इक्वल टू 0 टू टी। देखिए एक फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे, 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, 2t आ जाएगा। t पहले से था, 2 मल्टीप्लाई डिवाइड 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फॉर्मूला होता है ट्रिमेट्रिकल फार्मूला, 1/2t 1 माइनस कोस 2 थीटा, 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी 0 टू टी डी टी। इसका होता है 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी, 1/2t इंटीग्रेशन कर दीजिए, डी टी का t हो जाएगा माइनस कोस का साइन 2 ओमेगा टी डिवाइड में 2 ओमेगा से यहाँ से डिवाइड होगा, t और 0। अपर लिमिट पूछ कीजिए t, 1/2t, t माइनस जहाँ स्मॉल t है कैपिटल T पुट कीजिए, साइन 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 ओमेगा। ओमेगा टी का क्या होता है, t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा टी 2 पाई, तो क्या हो जाएगा देखिए, आई एवरेज इज इक्वल टू 1/2 टी माइनस फोर पाई साइन 4 पाई बाई 2 ओमेगा। साइन 4 पाई वैल्यू 0 होता है, 1/2t इंटू टी, ये तो 0 हो गया। साइन n पाई का वैल्यू एक्चुअली 0 होता है, साइन n पाई का वैल्यू 0, टी कट गया। आई एवरेज 1/2, रिमेंबर आई एवरेज 1/2। तो हम लोग क्या क्या सीखे देख लीजिए, यहां देख लीजिए, देखिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज कितना आ गया, एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1/2। एवरेज ऑफ कोस स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज निकालना, इसका भी 1/2 आएगा। हाफ साइकिल या फुल साइकिल किसी में 1/2। साइन ओमेगा टी का एवरेज क्या आएगा, हमेशा 0, कोस ओमेगा टी का एवरेज 0। अच्छा, साइन ओमेगा टी या कोस ओमेगा टी का एवरेज हाफ साइकिल में कितना आएगा, ये भी हाफ साइकिल 2/पाई। तो ये रिजल्ट है, इतना याद रख लीजिए। एवरेज निकालने कितने ही में काम आएगा, जैसे क्वेश्चन से पता चलेगा, देखिए क्वेश्चन से पता चलेगा। क्वेश्चन देखिए, दिस क्वेश्चन आई इज गिवन दिस आरएमएस करेंट, अभी आरएमएस नहीं, एवरेज निकालें। देखिए
RMS आ गया है। तो ये सब न्यूमेरिकल बनाने में काम आएगा। सेकेंड है RMS करेंट। RMS रूट मीन स्क्वायर करेंट। स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर करेंट। मीन स्क्वायर current is called RMS current। देखिए कैसे, RMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर करेंट, स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर करेंट। IRMS निकालना है। IRMS इज इक्वल टू IRMS निकालना है कहीं पे, तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर करेंट, इसका स्क्वायर का मीन, ऐसे स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर करेंट, करेंट का स्क्वायर का मीन कर दीजिए। जैसे देखिए IRMS निकालिए, फाइंड IRMS ऑफ दिस, एक क्वेश्चन है। तो IRMS का फॉर्मूला क्या होता है, IRMS निकालना है तो स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर का ऐसे कर दो, आई का स्क्वायर कर दो, I0 साइन ओमेगा टी का स्क्वायर और उसका मीन, ऐसे IRMS रूट ओवर I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मीन। बताए थे साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मीन क्या होता है, ये I0 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मीन क्या होता है 1/2, तो क्या हो गया I0 बाई रूट टू। IRMS क्या हो गया I0 बाई रूट टू। I0 साइन का जो कोफिशिएंट है पीक डिवाइड बाई रूट टू, कहीं भी लिखा है V इज इक्वल टू 30 साइन ओमेगा टी, इस प्रकार लिखा है। ये होता है पीक, V नोट है, V नोट क्या है 30, VRMS कितना होगा, VRMS होगा V नोट बाई रूट टू, रूट टू से डिवाइड हो, RMS निकालने के लिए रूट टू से डिवाइड कर दो, तो 30 डिवाइड बाई रूट टू, ऐसे 30 डिवाइड बाई रूट टू, ऐसे आ जाएगा VRMS। गिवन वोल्टेज ऑलवेज RMS वोल्टेज, कहीं पे दिया हुआ है तो गिवन वोल्टेज ऑलवेज RMS वोल्टेज। जैसे देखिए RMS निकालने का तरीका,
फाइंड आरएमएस, इसी क्वेश्चन को गिवन I इज इक्वल टू आई नॉट, आई आर एम एस निकालिए, आई आर एम एस निकालिए, आई आर एम एस इक्वल टू वाट। तो आई आर एम एस निकालने का तरीका क्या है, आई आर एम एस इज इक्वल टू रूट ओवर करेंट जो है उसका स्क्वायर, तो करेंट का स्क्वायर कीजिए पहले, करेंट क्या है ये है, इसका स्क्वायर क्या कीजिएगा, आई नॉट प्लस आई नॉट साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर, और इसका मीन करते जाइएगा, मीन छोड़िएगा मत, मीन स्क्वायर, पहले ऐसे रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर है, पहले स्क्वायर कीजिए, उसका मीन कीजिए, तब रूट लगाइए, पहले स्क्वायर कीजिए, मीन कीजिए, तब रूट लगाइए, रूट मीन स्क्वायर ऐसे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़िए, आई नॉट स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2ab, 2 आई नॉट स्क्वायर साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे मीन, मीन छोड़िएगा मत, मीन सब में बांट दीजिए, आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर प्लस दिस आई नॉट स्क्वायर, साइन स्क्वायर का 1/2 होता है, साइन ओमेगा टी का मीन क्या होता है, इसका 0 होता है, आई नॉट बाहर, रूट में क्या आ जाएगा 3/2, ये आंसर है, आई नॉट रूट 3/2, ऐसे इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं आरएमएस निकालने के लिए। देखिए और क्वेश्चन कराते हैं आरएमएस निकालने का। एक क्वेश्चन देखिए, अल्टरनेटिव आरएमएस करंट आई गिवन है, इसका आरएमएस निकालिए, आई इज इक्वल टू I1 कोस ओमेगा टी प्लस I2 साइन ओमेगा टी। आई आरएमएस निकालना है कभी भी तो क्या करते हैं, ऐसे आई के स्क्वायर का मीन, आई कितना है, इतना बड़ा चीज है, आई का स्थान पे रखिए, आई का स्थान पे इतना बड़ा चीज रखिए, I1 कोस ओमेगा टी प्लस I2 साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर कीजिए पहले, और ए लगाना मत भूलिएगा, डोंट फॉरगेट। देखिए ए प्लस बी होल स्क्वायर, I1 स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस I2 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2ab, 2 साइन ओमेगा टी। देखिए अच्छा, ए लगाना भूलना नहीं है, इसके ऊपर बार है, सबके ऊपर बार है, I1 स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज क्या होता है 1/2, I2 स्क्वायर 1/2 इसका एवरेज प्लस I1 I2 2 साइन ए इंटू को साइन 2 थीटा होता है, साइन 2 ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी का एवरेज साइन थीटा ही है, साइन थीटा का एवरेज 0, तो क्या बचा I1 स्क्वायर बाई 2 प्लस I2 स्क्वायर बाई 2 प्लस ये टर्म 0 आ जाएगा, आंसर क्या आ गया I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर बाई 2, मतलब सी नंबर।
ये नहीं, √2 यहाँ तक है। इस टाइप से आरएमएस करंट निकालने आते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, फाइंड द एवरेज करंट, अभी एवरेज निकालिए। देखिए इधर एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, T1 टू T2 आई डी टी, T2 माइनस T1। देखिए कहीं पे आई टी कर्व है, इस क्वेश्चन के लिए देखिए आई टी कर्व है, टाइम है, आई टी कर्व है, आई डी टी T1 टू T2, T1 टू T2 आई डी टी। ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, एरिया ऑफ आई टी कर्व। आई एवरेज का दूसरा तरीका निकालने का ये भी है, एरिया ऑफ आई टी कर्व डिवाइड बाई T2 माइनस टाइम इंटरवल, T2 माइनस T1। देखिए इसका टाइम पीरियड क्या है, देखिए इसका टाइम पीरियड T ही है, तो नहीं दिया हुआ है तो वन टाइम पीरियड के निकालिए। तो आई एवरेज निकालने का इसका एरिया कितना हो जाएगा, 1/2, बेस क्या है T, हाइट क्या है 10, हाइट क्या है 10, T2 माइनस T1, ये कितना है, T2 क्या है T माइनस 0, T कट गया, ये कितना आ गया 5 आ गया आंसर, 5 एवरेज करें। तो आई डी टी T1 टू T2 का सिग्निफिकेंस क्या है, एरिया ऑफ आई टी कर्व, आई टी कर्व दिया है तो उसका एरिया निकाल लीजिए तो आएगा। तो एवरेज करेंट और आरएमएस करेंट ऐसे निकालते हैं। देखिए अभी अल्टरनेटिंग करंट के विषय में कुछ बताया नहीं है, एवरेज करंट और आरएमएस करंट हमने निकालना सीख रहे थे। अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट देख लीजिए पहले, अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, अल्टरनेटिंग मीन्स चेंजेज इट्स डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज होता है, डायरेक्ट करंट में डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, बस यही याद रखिए। अल्टरनेटिंग करंट सबसे बेस्ट एग्जांपल, यदि करंट का हम लोग अभी बताएंगे कहाँ से आता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। यदि इसका ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, करंट ऊपर लीजिए, टाइम लीजिए, तो इसका ग्राफ ऐसा आता है इस टाइम में, और ये जो पीक है, पीक ये आई नॉट होता है, ये मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट, प्लस माइनस प्लस, डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव नेगेटिव। अल्टरनेटिंग करंट में क्या होना चाहिए, डायरेक्शन चेंज होता है, बस यही रहा। अच्छा डायरेक्ट करंट में डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, ये डायरेक्ट करंट है, 2 एम्पियर मान लो, करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ खींचे तो टाइम बढ़ रहा है लेकिन करंट कितना है 2 एम्पियर, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव। अल्टरनेटिंग करंट इस टाइप बहुत सा हो सकता है, ये भी देखो अल्टरनेटिंग करंट है, अल्टरनेटिंग प्लस है, प्लस माइनस प्लस है ना, माइनस, इस टाइप से अल्टरनेटिंग करंट। ये देखिए अल्टरनेटिंग करंट है कि नहीं,
अल्टरनेटिंग करंट नहीं है, क्योंकि करंट का वैल्यू पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, प्लस में ही है, प्लस माइनस होना चाहिए। अल्टरनेटिंग करंट मीन्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी चेंज होना चाहिए, समटाइम पॉजिटिव समटाइम नेगेटिव। देखिए ये कहाँ से आता है करंट साइनसॉइडल, उसके विषय में पढ़ेंगे। एसी जनरेटर, एक टर्म होता है एसी जनरेटर, वहाँ से आता है एसी जनरेटर, एसी डायनेमो। एसी जनरेटर क्या होता है, जल्दी से देख लीजिए। आर्मेचर कॉइल, स्लिप रिंग्स, देखिए ये आर्मेचर कॉइल है, इसको रोटेट किया जाता है एंगुलर स्पीड ओमेगा से, ये रोटेट कर रहा है ऐसे ऐसे। ये स्लिप रिंग्स S1 एंड S2 स्लिप रिंग्स हैं, एक कांटेक्ट में रहता है कार्बन ब्रश के साथ। यहाँ पे कार्बन ब्रश है, दो कार्बन ब्रश होते हैं, B1 एंड B2। देखिए नॉर्थ पोल साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा, क्या क्या है एसी जनरेटर में, क्या क्या होता है बताइए। आर्मेचर कॉइल होता है, लिख देता हूं, आर्मेचर कॉइल होता है, और क्या है, टू स्लिप रिंग्स S1 एंड S2, टू स्लिप रिंग्स connected with armature coil. Armature coil rotates with two slip rings, इसी के साथ स्लिप रिंग ऑल्सो रोटेट विथ आर्मेचर कॉइल, आर्मेचर कॉइल रोटेट करेगा, उसके साथ स्लिप रिंग भी रोटेट करेगा। स्लिप रिंग ऑलवेज टचेज विथ कार्बन ब्रशेस। B1 and B2 are two कार्बन ब्रशेस। और क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए क्या है, मैग्नेट है, मैग्नेट है, ये चार चीज है। एसी जनरेटर कंटेंट्स, यदि बोले मेन पार्ट्स ऑफ एन एसी, मेन पार्ट क्या होता है, ये चार पार्ट है। देख लीजिए इसका क्या है, देखिए इसमें ये जो आर्मेचर कॉइल है, इसमें एक टर्न हो सकता है, एन टर्न हो सकता है, दो टर्न, चार टर्न, इस टाइप से मेनी टर्न्स हो सकता है। देखिए ये जो यहाँ पे बनाता हूं मैं समझने के लिए, देखिए ये जो कॉइल है ये रोटेट करेगा ओमेगा स्पीड से, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है बी, इसका एरिया वेक्टर मान लो ए ऐसे है, थीटा एंगल ए है, रोटेट कर रहा है तो एंगल भी चेंज हो रहा है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। फ्लक्स क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बताइए, मैग्नेटिक फ्लक्स through this armature coil
थ्रू आर्मेचर कॉयल, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इक्वल टू, फॉर्मूला तो ये होता है बी ए कोस थीटा। मैग्नेटिक फील्ड एरिया, इसका एरिया ए है, एरिया ए है, तो नंबर ऑफ टर्न एन है तो एन से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा बी ए एन कोस थीटा, क्या होता है ओमेगा टी। इंड्यूस्ड ईएमएफ, फ्लक्स चेंज हो रहा है, रोटेट कर रहा है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी बाय फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। माइनस डी बाई डी टी, फाई, फाई कितना है लिख लीजिए, बैन बी ए एन, बैन मैग्नेटिक, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, एरिया एन नंबर ऑफ टर्न कोस ओमेगा टी, माइनस कांस्टेंट बाहर निकाल लीजिए, कोस का साइन हो जाता है प्लस हो जाएगा साइन ओमेगा टी, और ओमेगा भी बाहर आ जाएगा, तो क्या हो गया बी ए एन बैन डब्लू साइन ओमेगा टी। इंड्यूस्ड ईएमएफ, एक कांस्टेंट को नाम है ई नॉट साइन ओमेगा टी। यहां से अल्टरनेटिंग वोल्टेज, पूरे होल ऑफ द चैप्टर विल यूज दिस। अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये कहाँ से आता है पूरा चैप्टर में, भी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी हमेशा आएगा। ये कहाँ से डेरिवेशन यहाँ से आ गया, एसी जनरेटर से फ्लक्स हो रहा है, फ्लक्स का फॉर्मूला है ई नोट। ई नोट का वैल्यू कितना, ई नोट क्या बोलते हैं पीक वोल्टेज, पीक ईएमएफ, ईएमएफ और वोल्टेज जो भी बोलो आप वोल्टेज, और मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज। ई नोट का वैल्यू याद रखो, बैन फॉर्मूला याद रखिए बी ए एन डब्लू, क्वेश्चन आता है एग्जाम में। बी मैग्नेटिक फील्ड, एरिया, एन नंबर ऑफ टर्न, एंगुलर स्पीड, ओमेगा इक्वल टू एंगुलर स्पीड है मैक्सिमम। करेंट, करेंट पूछे तो आई इक्वल टू क्या होता है ईएमएफ बाई वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस। ई का वैल्यू क्या है ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट साइन ओमेगा टी मतलब आर से क्या हो गया करेंट एंड वोल्टेज बोथ आर साइनोसोडल। तो अल्टरनेटिंग करेंट, चैप्टर का नाम है अल्टरनेटिंग करेंट। अल्टरनेटिंग करेंट कहाँ से आया, एसी जनरेटर से आया। करेंट का वैल्यू क्या है आई नॉट साइन ओमेगा टी। ग्राफ क्या होगा देख लीजिए, करेंट यदि ऊपर है, टाइम इधर है, तो इसका ग्राफ ऐसे होगा साइनसोइडल, ऐसा अल्टरनेटिंग प्लस माइनस ऐसे। करेंट का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन मतलब मैग्नीट्यूड देखो, यहाँ पे यदि मान लो आई नोट है, आई नोट प्लस आई नोट, तो ये कितना हो गया माइनस आई नोट। करेंट के वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव नहीं है, सम टाइम पॉजिटिव सम टाइम नेगेटिव, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रखना है ई इज इक्वल टू ई नोट, पीक बोलते हैं। पीक का वैल्यू कितना होता है बैन बी ए एन बैन डब्लू बैन, क्योंकि साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना 1, तो ई नोट इंटू 1 क्या होगा ई नोट ही होगा। ई नोट पीक वोल्टेज का वैल्यू बैन डब्लू बी एन डब्लू ऐसे। एक एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, उसको देख लेते हैं। एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है देखिए, इन अ रीजन मैग्नेटिक फील्ड बी लिखो, बी कितना है 10 टू द पावर -2 टेस्ला। सर्कुलर कॉइल, आर्मेचर कॉइल में भी रेक्टेंगुलर सर्कुलर किसी टर्म होता है, रेडियस 3 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, 30 सेंटीमीटर है, आर 3 इंटू 10 टू पावर -2 का स्क्वायर ऐसे, पाई 9 इंटू 10 टू पावर -2।
एरिया आ गया, बी आ गया, ए आ गया, रेजिस्टेंस दिया है आर, आर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर, एक्सिस परपेंडिकुलर बी फॉर्म्स इफ द कॉइल रोटेट्स 20 रिवोल्यूशन पर मिनट, ये क्या दिया है फ्रीक्वेंसी 20 रिवोल्यूशन 200 पर सेकेंड है, बाई 60 से कर दोगे तो पर सेकेंड में आ जाएगा, पर सेकेंड, ये पर सेकेंड में करने के लिए क्या करता है 60 से डिवाइड, 20/6 आ गया फ्रीक्वेंसी। करेंट इन द कॉइल, करेंट निकला है आई, आई इक्वल टू क्या बताए थे, आई इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ द करेंट, एम्पलीट्यूड मतलब पीक करेंट, पीक करेंट इज इक्वल टू ई नोट बाई आर, पीक वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस। ई नोट का वैल्यू बताए थे अभी, बैन होता है W बाई आर, रख दीजिए। नंबर ऑफ टर्न कितना है 1 है, सर्कुलर 1 ही टर्न बोल रहा है। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई एफ, फ्रीक्वेंसी कितना आ गया 20/6, 20 पाई/3 रख दीजिए यहाँ पे। 20 बी का वैल्यू 10⁻², ए का वैल्यू रख लीजिए, ए कितना निकाला हमने पाई × 9 × 10⁻, n1 है, W का वैल्यू रख दो, कितना है W 20 पाई/3, 20 पाई/3, आर का वैल्यू क्या है, रेजिस्टेंस कितना था पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर से पाई कट गया तो कितना हो गया 3 से कट गया तो कितना हो गया 60 × 10⁻, -4, तो क्या हो गया 6 मिली एम्पियर। आई नोट इज इक्वल टू 6 मिली एम्पियर, आई नोट इज इक्वल टू 6 मिली एम्पियर। तो एसी जनरेटर होता है, एसी जनरेटर से ही अल्टरनेटिंग करंट बनता है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज बनता है, उससे अल्टरनेटिंग करंट बनता है। तो एसी जनरेटर इज इंपॉर्टेंट। तो उस पर हम लोग क्या क्या किए, एसी जनरेटर किया हमने, मीन करंट, आरएमएस करंट, ये सब चीज़ देखिए। तो विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।